नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 28 फरवरी को साफ सफाई के मुद्दे पर बुलाई गई मनपा की विशेष सभा में लिए गए निर्णयानुसार गठित स्वच्छता समिति की आज मनपा मुख्यालय स्थित स्वर्गीय सुदाम काका देशमुख सभागृह में पहली बैठक हुई, जिसमें कोणार्क कंपनी को सफाई ठेका देने हेतु किए गए कारनामों में कई शर्तों का जमकर उल्लंघन करने तथा जानबूझकर कोणार्क कंपनी को राहत व छूट का लाभ दिए जाने का मुद्दा जबरदस्त तरीके से गूंजा। साथ ही इसे लेकर मनपा प्रशासन को सवालों के कटघरे में भी खड़ा किया गया और इस संदर्भ में मनपा प्रशासन से जमकर सवाल जवाब भी किए गए। बता दें कि विगत 28 फरवरी को साफ सफाई के मुद्दे पर हुई मनपा की विशेष सभा में कचरे व गंदगी की समस्या को निपटाने हेतु अध्ययन गठ के तौर पर स्वच्छता समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया था। पश्चात 17 मार्च को हुई मनपा की आम सभा के दौरान स्वच्छता समिति में शामिल किए जाने वाले सर्वदलीय पार्षदों के नामों की घोषणा की गई थी, जिसके उपरांत स्वच्छता समिति में शामिल सर्वदलीय पार्षदों की आज पहली बार बैठक हुई, जिनमें शहर की साफ सफाई सहित कचरा संकलन व एवं कचरा ढुलाई हेतु 7 वर्षों के लिए कोणार्क कंपनी को दिए गए एकल व संयुक्त ठेके के नियमों व शर्तों पर विचार विमर्श किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि कोणार्क कंपनी को करीब 350 करोड़ रुपए का सफाई ठेका दिए जाते समय निविदा करार में कई नियमों व शर्तों में जानबूझकर ढील दी गई या फिर ऐसे शर्तों व नियमों की खुले तौर पर अनदेखी की गई। आज हुई स्वच्छता समिति की पहली बैठक में मुख्य तौर पर 3 मुद्दों पर चर्चा केंद्रित हुई, जिसमें सबसे पहला मुद्दा यह उठाया गया कि निविदा करार के मुताबिक कोणार्क कंपनी द्वारा सन 2025 के बाद बने वाहनों को कचरा संकलन के काम हेतु ठेकेदार द्वारा लगाया जाना अपेक्षित था, परंतु कोणार्क कंपनी द्वारा कचरा संकलन व ढुलाई के लिए वर्ष 2020 से 2023 के दौरान बने वाहनों को काम पर लगाया गया। यह सीधे सीधे निविदा करार की शर्तों का उल्लंघन है। इसी तरह सफाई ठेकेदार द्वारा प्रत्येक प्रभाग में 55 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने के साथ ही निर्धारित संख्या के अनुरूप कचरा संकलन हेतु घंटा गाड़ी तथा कचरा ढुलाई हेतु ट्रक व ट्रैक्टर सहित कॉम्पैक्टर व फॉगिंग मशीन को लगाया जाना भी अपेक्षित है, परंतु अधिकांश प्रभागों में सफाई ठेकेदार द्वारा निर्धारित से बेहद कम सफाई कर्मी एवं यंत्र सामग्री को लगाया गया, जिसके चलते शहर में सही ढंग से सफाई का काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी सफाई ठेकेदार के खिलाफ मनपा प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, जिसका सीधा मतलब है कि मनपा प्रशासन द्वारा सफाई ठेकेदार की गलतियों को जानबूझकर अनदेखा करते हुए उसे फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सबके साथ ही आज सर्वाधिक चर्चा इस बात को लेकर हुई कि 7 वर्ष से ठेका करार अंतर्गत ठेकेदार कंपनी को उसके द्वारा जमा कराया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 वर्ष के अंतराल पश्चात चरणबद्ध ढंग से वापिस करना शुरू किया जाएगा। ऐसी शर्त का रहना जरूरी था, परंतु मनपा द्वारा 2 वर्ष की शर्त की बजाय 1 वर्ष की शर्त का उल्लेख किया गया। यह सीधे सीधे सफाई ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुंचाने का प्रयास है। ऐसे में अब इस ठेका करार के नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए तथा जहां कहीं पर भी जरूरी महसूस होता है उन शर्तों को नए सिरे से परिभाषित किया जाना चाहिए। ऐसा निष्कर्ष पार्षदों के अभ्यास गुट द्वारा किया गया। यह विशेष उल्लेखनीय कि मनपा की अगली आम सभा से पहले आगामी 13 अप्रैल को स्वच्छता समिति की एक और बैठक होने वाली है, जिनमें आज हुई बैठक की रिपोर्ट के आधार पर अगले 1 सप्ताह के दौरान मनपा द्वारा उठाए गए सवालों कदमों पर भी विचार विमर्श होगा, जिसके उपरांत आम सभा में रखने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। स्वच्छता समिति की बैठक के बाद कांग्रेसी पार्षदों के दल ने मनपा की नवनियुक्त आयुक्त वर्षा लड्डा से मुलाकात करते हुए उन्हें शहर की गड़बड़ाई हुई स्वच्छता व्यवस्था एवं सफाई ठेके में हुई गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। इस समय कांग्रेस के पार्षदों का कहना रहा कि सफाई ठेकेदार द्वारा नियमानुसार सफाई कर्मचारियों को यंत्र सामग्री की उपलब्धता नहीं करवाई गई है। बावजूद इसके मनपा प्रशासन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्षदों ने इस बात को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मनपा प्रशासन द्वारा नियम बाह्य तरीके से बायो माइनिंग काम के ठेके हेतु वर्क ऑर्डर जारी किया जा रहा है, जिसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा सबसे पहले उक्त कंपनी के नाम जारी किए जाने वाले वर्क ऑर्डर को रद्द किया जाए। गत रोज अमरावती पहुंचकर मनपा आयुक्त के तौर पर अपना पदभार ग्रहण करने वाली अमरावती महानगर पालिका की नवनियुक्त आयुक्त वर्षा लड्डा ने आज 6 अप्रैल को महापुरुष श्रीचंद तेजवानी से सदिच्छा भेंट की। इस अवसर पर महापुरुष श्रीचंद तेजवानी व नवनियुक्त आयुक्त वर्षा लड्डा के बीच शहर के सर्वांगीण विकास को लेकर विविध मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही शहर में मूलभूत सुविधाएं एवं स्वच्छता व नागरिकों को ज्यादा बेहतर सुविधा देने हेतु किए जाने वाले आवश्यक उपायों पर दोनों के बीच जबरदस्त और सकारात्मक संवाद भी हुआ।
नवनियुक्त अमरावती मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा ने रविवार की शाम पदभार संभालने के बाद आज पहले दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शहर की स्वच्छता को लेकर उनकी प्राथमिकता रहेगी, साथ ही आय बढ़ाने के लिए बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। नई मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा ने सोमवार को पहले दोपहर में आयोजित पत्रकार परिषद में कहा कि उन्होंने रविवार की शाम कार्यभार संभाला है और वे वर्तमान में शहर की स्थितियों का अध्ययन कर रही है। उन्होंने शहर की स्वच्छता को अपनी शीर्ष प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें नागरिकों को सहयोग भी अनिवार्य है। आज पहले ही दिन उन्होंने लोकशाही दिन पर उपस्थित रहकर जो अवलोकन किया उनमें अतिक्रमण के मामले ज्यादा थे। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतों में कोई तथ्य होगा तो निर्णय भी तत्काल लिया जाएगा, लेकिन बेवजह ऐसी शिकायतों पर सबसे पहले समीक्षा की जाएगी। पत्रकारों द्वारा शहर में बढ़ते अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या पर उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है, इस पर वे उचित कार्रवाई करेंगी। मनपा की आय बढ़ाने के मुद्दे पर भी उन्होंने गंभीरता से कहा कि मनपा की आय बढ़ाना जरूरी है। शहर में बड़े मॉल, अस्पताल और सरकारी इमारतों पर बकाया संपत्ति कर वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाने वाली जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत अमरावती महानगर पालिका में फील्ड ट्रेनर्स के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत उत्साहपूर्ण वातावरण में हुई। महानगर पालिका की मुख्य इमारत स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्घाटन आयुक्त एवं प्रधान जनगणना अधिकारी वर्षा लड्डा के हाथों किया गया। इस अवसर पर आयुक्त वर्षा लड्डा ने जनगणना के राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह केवल जनसंख्या की गणना नहीं बल्कि देश के विकास की आधारशिला है। शासन की योजनाएं, नीतियां और संसाधनों का नियोजन जनगणना से प्राप्त सटीक आंकड़ों पर निर्भर करता है। वही इससे पहले अमरावती महानगर पालिका की नवनियुक्त आयुक्त वर्षा लड्डा ने कल रविवार 5 अप्रैल को शाम 5 बजे अमरावती मनपा मुख्यालय पहुंचकर अपनी नई जिम्मेदारी का पदभार स्वीकार किया। इस समय निवर्तमान आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने नवनियुक्त आयुक्त वर्षा लड्डा का अमरावती मनपा में स्वागत करते हुए उन्हें आयुक्त के पदसूत्र सौंपे, जिसके उपरांत अमरावती मनपा की नई आयुक्त के तौर पर वर्षा लड्डा ने अमरावती शहर के सर्वांगीण व शाश्वत विकास के लिए काम करने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत शुरू रहने वाले सभी विकासों को और अधिक गतिमान किया जाएगा। मिनी मंत्रालय अर्थात जिला परिषद के नए मुख्य कार्यपालन अधिकारी सत्यम गांधी ने आज यहाँ पदसूत्र ग्रहण किए। शासकीय फेरबदल अंतर्गत राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल ही में अमरावती और सांगली 2 जिलों के परस्पर स्थानांतरण देखे गए। सत्यम गांधी अमरावती में पदसूत्र ग्रहण करने से पहले सांगली, मिरज, कुपवाड़ महानगर पालिका में आयुक्त के तौर पर कार्यरत थे। अमरावती की जीप सीईओ संचिता मोहपात्रा को उनके स्थान पर सांगली मनपा का आयुक्त बना दिया गया है। विगत 2 अप्रैल को अमरावती महानगर पालिका की तत्कालीन आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक द्वारा लंबे अवकाश पर तबादले पर जाने से पहले अमरावती मनपा की आस्थापना पर रहने वाले विभिन्न महकमों के अभियंताओं के तबादले आदेश जारी किए गए। इसके तहत जहां 5 अभियंताओं को इधर से उधर किया गया, वहीं तबादलों के चलते रिक्त हुए 2 पदों का अतिरिक्त कार्यभार 2 अभियंताओं को सौंपा गया। इस संदर्भ में मनपा के प्रशासन विभाग की ओर से जानकारी के मुताबिक मनपा के शाखा अभियंता मंगेश कडू को जोन क्रमांक 2 राजापेठ, निर्माण विभाग से सहायक संचालक नगर रचना विभाग शाखा अभियंता नंदकिशोर तिकिले को जोन क्रमांक 2 राजापेठ से जोन क्रमांक 1 सहायक अभियंता अविनाश खरगटे को सहायक संचालक नगर रचना विभाग से जोन क्रमांक 2 राजापेठ, सहायक अभियंता राकेश आगरकर को निर्माण विभाग शहर अभियंता कार्यालय जोन क्रमांक 4 बडनेरा तथा सहायक अभियंता सचिन मांडवे को जोन क्रमांक 5 भाजी बाजार से सहायक संचालक नगर रचना विभाग में स्थानांतरित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। 46 वर्ष का समर्पण भाजपा के लिए 46 वर्ष का समर्पण भाजपा परिवार की विशेषता है। इस विशेषता के अनुसार करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया। पिछले 46 वर्षों की यात्रा कार्यकर्ताओं के समर्पण की गौरवपूर्ण कहानी है। भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर सक्रिय कार्यकर्ता समागम, स्वच्छता अभियान, घर चलो अभियान, वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान, लाभार्थी अभियान जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा कार्यालय राजापेठ में ध्वजारोहण कर अभियान की शुरुआत की गई।
भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने आज अपने समर्थकों संग खुशी मनाते हुए अपने आवास पर बड़े हर्षोल्लास के साथ पार्टी का झंडा फहराया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की थी और आज वे राज्यसभा सांसद के तौर पर देश की सेवा में जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को यथा योग्य जिम्मेदारी मिलती है और उनके मेहनत का सम्मान होता है। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर उत्साहपूर्ण माहौल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा नेता तुषार भारतीय ने अपने निवास स्थान पर प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। खाड़ी युद्ध की वजह से जिले में लागू एलपीजी गैस सिलेंडर राशनिंग के कारण होटल व्यवसाय ईंधन की कमी से कठिन दौर से गुजर रहा है। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई होटल और रेस्तरां को देने में कड़ी राशनिंग के कारण पहले की लकड़ी भट्टियों का उपयोग शुरू किया गया। वहीं अमरावती शहर में सैकड़ों स्टॉल बंद करने पड़े। इतना ही नहीं तो इधर होटल्स के मेनू प्रभावित हुए। कई पकवान व्यंजन मेनू से हटा दिए गए। उसी प्रकार प्रचलित व्यंजनों के रेट 20% तक बढ़ा दिए जाने की जानकारी है। होटल संचालकों ने जल्द से जल्द कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति सप्लाई शुरू रखने की मांग रखी। उधर डीएचओ से चर्चा की तो शासन से इस संबंध में अतिशीघ्र आदेश तीनों प्रमुख गैस कंपनियों का आने की उम्मीद उन्होंने व्यक्त की। होटल संचालक एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र सिंह सलूजा उर्फ बिट्टू सलूजा का कहना रहा कि सिलेंडर की सप्लाई 3-4 दिनों में एक बार शुरू हुई है। सिलेंडर की कमी के कारण लकड़ी और इंडक्शन पर काम चलाना पड़ रहा है। सरकार को सिलेंडर सप्लाई बढ़ानी चाहिए। हजारों लोगों का रोजगार होटल ढाबा रेस्तरां पर निर्भर है। कई छोटे व्यवसायी अपना धंधा बंद करने की कगार पर है। उनके लिए खर्च निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष राहुल मेश्राम के नेतृत्व में आज दोपहर जिलाधीश को 2 पेज का निवेदन देकर एलपीजी गैस सिलेंडर की कृत्रिम कमी दूर करने, सिलेंडर का कालाबाजार रोकने, 25 दिनों में सिलेंडर की शर्त शिथिल करने, उज्ज्वला गैस योजना का ऑडिट करवाने, हॉस्टल में कम्युनिटी किचन शुरू करने और प्रत्येक 2 किमी पर भोजन की व्यवस्था कर जरूरतमंदों को अन्न देने की मांग रखी। आघाड़ी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पर लकड़ी का चूल्हा जलाकर आंदोलन किया। महिलाएं भी इस आंदोलन में तेज धूप के बावजूद शामिल हुई। मोदी सरकार विरोधी नारे की तख्तियां सभी आंदोलन लिए हुए थे। जोरदार नारेबाजी कर मोदी सरकार के खिलाफ निषेध व्यक्त किया। पूर्व सांसद नवनीत राणा के जन्मदिवस उपलक्ष्य आज अमरावती और भातकुली सहित जिले के अनेक लाभार्थियों को पीएम आवास योजना, तहसीलदार प्रमाण पत्र, छत्रपति शिवाजी महाराज किसान योजना, गोपीनाथ मुंडे अपघात योजना के लाभ वितरित किए गए। उसी प्रकार पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य ने भी पूर्व सांसद नवनीत राणा को जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया। भाजपा शहर अध्यक्ष नितिन दांडे, जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख सहित अनेक पदाधिकारियों ने भाजपा नेत्री नवनीत राणा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। किसानों को ट्रैक्टर प्रदान करने सहित बचत घटों को नगद निधि व भजनी मंडलियों को ऑडियो सिस्टम सहित वाद्य यंत्र सहर्ष वितरित किया गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ने आगामी शुक्रवार 10 अप्रैल को शाम 5 बजे गजल नवाज के नाम से समस्त राज्य में प्रसिद्ध गायक भीमराव पांचाले का पत्नी सहित भव्य नागरी अभिनंदन कार्यक्रम रखा। अध्यक्ष प्रदेश के राजस्व मंत्री और अमरावती के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले करेंगे। प्रथम नागरिक श्रीचंद तेजवानी के हस्ते उद्घाटन होगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश राउत सहित जिले के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, सांसद बलवंत वानखड़े, विधायक संजय कोड़के, सुलभा कोड़के, रवि राणा, प्रताप अड़सड़, केवलराम काळे, प्रवीण तायडे, उमेश यावलकर, पूर्व सांसद नवनीत राणा, पूर्व मंत्री बच्चू कडू, यशोमती ठाकुर, प्रवीण पोटे पाटिल, शिवाजी शिक्षा संस्था के हेमंत कालमे, गुणवंत देवपारे आदि उपस्थित रहेंगे। ऐसी जानकारी आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। प्रबुद्ध बहुउद्देशीय संस्था ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और सत्कार समारोह का आयोजन किया है, जिनमें 2 सत्र में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक कार्यक्रम होगा। ये जानकारी आज दोपहर प्रबुद्ध बहुउद्देशीय संस्था ने मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। संस्था के सभी पदाधिकारी और सभासद इस समय उपस्थित थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अमरावती शाखा हेतु वर्ष 2026-2027 के नई कार्यकारिणी का गत रोज चयन किया गया, जिनमें एमआईएम अमरावती के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर दिनेश वागाडे, सचिव के तौर पर डॉक्टर विक्रम वानखड़े व कोषाध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर रोहन बोबड़े की निर्विरोध नियुक्ति की गई। कल रविवार 5 अप्रैल को पीडीएमसी परिसर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित नई कार्यकारिणी के चयन व पदग्रहण समारोह में अमरावती एमआईएम की निवर्तमान अध्यक्षा डॉक्टर अलका कुथे ने नवनियुक्त
अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश वाघमाटे को अध्यक्ष पद का पदभार सौंपा। अमरावती महानगर पालिका आयुक्त सौम्या शर्मा के मार्गदर्शन में महानगर पालिका की जेवड़ नगर शाला के विद्यार्थियों ने हाल ही में गुजरात स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की सफल सैर की। कक्षा 8वीं 10वीं के विद्यार्थियों का उत्साहपूर्ण सहभाग अहमदाबाद की शैक्षणिक सहल में रहा। इस सहल में विद्यार्थियों ने विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अर्थात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा का दर्शन कर उनके कार्यों की जानकारी ली।